हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन फ्लैक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल इन ए बॉक्स का मतलब क्या है? पार्टिकल है हमारे पास, कोई भी पार्टिकल है, उसको हमने क्या कर दिया? कन्फाइन कर दिया। एक बॉक्स टाइप ऐसे हमने क्या कर दिया? उसको कन्फाइन कर दिया। वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पे हमने कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया? इनफाइनाइट। तो ये यहाँ पे कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है इनसाइड एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, लेकिन ये इससे आउटसाइड नहीं जा सकता। ये है इसका मतलब। तो चलिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक ये इसके इनसाइड पोटेंशियल क्या होती है हमारी? ज़ीरो, इसीलिए तो ये फ्रीली मूव कर सकता है। और इसका रीज़न क्या होगा? रीज़न एक्स एक्सिस में होगा, ज़ीरो से लेकर एल एक्स, ज़ीरो से लेकर एल एक्स। सिमिलरली इन वाई एक्सिस, ज़ीरो टू वाई और एल वाई। और सिमिलर जेड एक्सिस, ज़ीरो टू जेड और एल जेड। तो अब हम इसकी एनर्जी फाइंड आउट करने वाले हैं डेरिवेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या ले लिया? एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास है m और इसकी टोटल एनर्जी है E। तो हम इसकी क्या लिखेंगे? स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। तो क्या होती है? तीनों उसमें लिखनी हमें एक्स वाई एंड जेड। तो उसके लिए हम डेल स्क्वायर ले लेंगे, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। और एनर्जी क्या हमारे पास? E और साइन इक्वल टू ज़ीरो। हमें इनसाइड निकालनी है, तो क्या करेंगे? वो इनसाइड पोटेंशियल क्या हमारा? ज़ीरो है। तो हमने वो पोटेंशियल E माइनस वी होता है, तो पोटेंशियल एज ए ज़ीरो। पार्टिकल इनसाइड क्या है? फ्री है। तो हम उस फ्री पार्टिकल के लिए एनर्जी निकाल रहे हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे? अब हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो एक बार कर देती हूँ। कर्ली स्क्वायर साइन अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साइन अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साइन अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर E साइन इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे? केवल x का या y का किसी भी एक का निकाल सकते हो और आगे सिमिलरली करके उसको ड्राइव कर देंगे, क्योंकि अगर हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? एक का। तो सबसे पहले हम साइन फंक्शन को लिखते हैं। साइन हमारे पास क्या है? साइन x का फंक्शन है, y का फंक्शन है और z का फंक्शन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x का फंक्शन, y का फंक्शन एंड z का फंक्शन। तो अब हम इसको इस हमारे साइन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये x की जगह ऐसे हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर अपॉन x अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1/x और प्लस सिमिलरली 1/पाई कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस 1/z कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल z स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर E इक्वल टू ज़ीरो। ये हम यहाँ पे क्या रखेंगे? साइन की रखेंगे ये वाला वैल्यू। तो ये इसमें क्या है? हमारा x का फंक्शन है, तो ये x का यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे वैल्यू, और इसको क्या करवा देंगे? सेम फंक्शन से डिवाइड करवा देंगे। x y और z। तो ये y और z वाला तो क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये इस टाइप से हमारी ये फंक्शन आ जाएगा। तो चलिए अब हम x का फंक्शन लेके इसको ड्राइव करते हैं। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया?
हमने इसको मान लिया लेट एक्स, के एक्स मान लो, सॉरी के एक्स मान लिया। अब हम के एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या आएगी, इधर जाके माइनस में आ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह के एक्स रखेंगे और के एक्स की जितनी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल ये बचेगा के एक्स। अलग अलग सेपरेट कर देती हूँ, के एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2m अपॉन एच कट स्केयर और ई एक्स। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये ई एक्स आएगा, y का लेंगे तो ई वाई आएगा और z का लेंगे तो ई जेड आएगा। ये बाकी टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास केवल यही टर्म बचेगी। तो चलिए मैं इसको करके दिखा देती हूँ। ये क्या लिया था हमने, के एक्स, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/y और कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल y स्क्वायर -1/z कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल z स्क्वायर -2m अपॉन एच कट स्क्वायर, यहाँ पे ई था, सॉरी फॉर दैट, ई, तो ये एक्स का लिया है तो ई एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ये के एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो -1/y कर्ल स्क्वायर y अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर -1/z -1/z कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल z स्क्वायर माइनस ऑफ 2m एच कट स्क्वायर ई एक्स। ये क्या आ गया हमारे पास, के एक्स की वैल्यू आ गई। ये क्या हो जाएगा, के एक्स। अब इसको क्या करेंगे, हम सिमिलरली के वाई कंसिडर कर लेंगे और के जेड कंसिडर कर लेंगे। तो इसको इधर रख के इसको इधर कर देंगे तो ये माइनस ऑफ के एक्स और ये दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे और इसको हम के एक्स कंसिडर कर लेंगे। तो फाइनली सोल्व करके हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल टू 2m अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस कर गई 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, यहाँ पे भी ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड ये बचेगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, के एक्स प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और ई एक्स इक्वल टू 0। इसी तरह के वाई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई वाई इक्वल टू 0। तो हम एक्स का लेके सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हमने के एक्स किसको माना था, 1/x, के एक्स किसको माना था 1/x कर्ल स्क्वायर x अपॉन कर्ल x स्क्वायर और प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई एक्स। अब हम इसको एलसीएम लेके इधर भेज देंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। ये वाली इक्वेशन बच जाएगी। ये हमारे पास के एक्स की वैल्यू रख दी हमने, ये एक्स हमने एलसीएम ले लिया और इधर भेज दिया। अब क्या हो गया, ये एक्स यहाँ पे आ गया, एलसीएम आने के बाद ये इधर चला गया और ये फाइनली ये इक्वेशन बच गई हमारे पास। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिखने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इक्वेशन आई थी हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हमारे पास एक्स का फंक्शन, यही एक्स का ही फंक्शन है हमारे पास। तो ये क्या होगा, ए साइन बी एक्स प्लस सी। इसका सॉल्यूशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये
मैथमेटिकल फॉर्म से भी हम ड्राइव कर सकते हैं, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये ए बी सी हैं, ये सारे कांस्टेंट हैं, इसका वैल्यू हम थ्रू बाउंड्री कंडीशन निकालने वाले हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या होगी, जब हमारा x और x ज़ीरो कब होगा, जब बाउंड्री के ऊपर होगा। हमने डायग्राम देखा था, ज़ीरो कब होगा, ये जब बाउंड्री के ऊपर होगा। तो ये ज़ीरो कब होगा, जब हमारा x इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। और x एक तो बाउंड्री x ज़ीरो होगा तब ज़ीरो होगा, और नेक्स्ट क्या होगा, जब हमारा x इक्वल टू एल एक्स। तो चलिए इन्हीं बाउंड्री कंडीशन को हम यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, जब हमने इसको ज़ीरो लिया और x को ज़ीरो लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, ज़ीरो इक्वल टू a साइन, ये ज़ीरो हो जाएगा साइन c। तो मैं यहाँ पे साइन c इक्वल टू ज़ीरो लेके सोल्व करें, साइन c इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि a को ज़ीरो लेके करूँगी तो पूरा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए साइन c इक्वल टू ज़ीरो। साइन ज़ीरो किस पे होता है, साइन ज़ीरो किस पे होता है, साइन ज़ीरो होता है n, पहले इसको लिख लेती हूँ, साइन c इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो किस पे होगा, अच्छा अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगानी, सॉरी सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या करूँगी मैं, साइन यहाँ पे साइन बी एल एक्स रखूँगी, एल एक्स प्लस साइन बी एल एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा सी की वैल्यू। तो क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास सी इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो, और साइन बी एल एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे c की वैल्यू ज़ीरो रखी, तो हमारे पास ये बच जाएगा साइन बी एल एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब साइन ज़ीरो कब होता है, साइन ज़ीरो होता है हमारे पास जब हमारा बी एल एक्स इक्वल टू एन पाई होगा। तो एक्स का फंक्शन है तो यहाँ एन एक्स ले सकते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है। तो बी की क्या हो जाएगी, एन एक्स पाई अपॉन एल एक्स। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास ज़ीरो आ गई। एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ, पहले हमने क्या लिया था, ये फंक्शन था, हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू ज़ीरो लिया, तो क्या हो गया हमारे पास साइन सी का फंक्शन बच गया। अब साइन सी ज़ीरो कब होगा, जब हमारे पास c की वैल्यू ज़ीरो हो गई, इससे हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब हमने ये फंक्शन लिया पूरा, यहाँ पे हमने c की वैल्यू ज़ीरो रख दी, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इक्वल टू ज़ीरो रख दिया। तो हमने ज़ीरो वाला तो ले लिया, अब क्या लेंगे, पाई वाला लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन थी एट ए पाई पे। तो हमने पाई लिया, एन पाई पे हमारी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है, तो हमने वहाँ से पी की वैल्यू निकाल ली। तो चलिए अब इसको रखते हैं हमारे पास, देखते हैं क्या फंक्शन आया है। फाइनली हमारे पास क्या फंक्शन आया, एक्स इक्वल टू ए साइन, बी की वैल्यू रख देते हैं एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करके निकालने वाले हैं। अब हमें पता है हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ज़ीरो टू एल एक्स। और एक्स ये प्रोबेबिलिटी वाला भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू वन। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हमने वही लिया है। तो अब हम इसको यहाँ पे रख के सोल्व करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन टू। टू क्यों आएगा,
हम इस फंक्शन को अरेंज करेंगे साइन स्क्वायर और ये कुछ थीटा है तो इसको करेंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स, इसको मैं एज ए एक्स कंसिडर कर लेती हूँ, कोस एक्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर का फंक्शन था वो हट गया और इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसलिए हमने ये क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। इसका स्क्वायर करेंगे तब ये स्क्वायर आएगा। स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ए की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगी, ये ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to L 1 माइनस कॉस 2, अच्छा 2x आएगा ये, सॉरी 2x 2nx बाई x अपॉन lx इंटू dx। तो आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन कर लेना, ये बहुत इजी सा इंटीग्रेशन बन गया है। ए स्क्वायर इंटू एल एक्स इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर ए निकालना हमें, तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2 अपॉन एल एक्स और इसका मॉड, ये आ गया हमारे पास ए। तो चलिए अब हम फंक्शन में रखते हैं इसको। हमारे पास यहाँ क्या था, ए की वैल्यू हम रख देंगे तो 2 अपॉन एल एक्स और साइन एन एक्स बाई एक्स अपॉन एल एक्स। अब हम इसका क्या करेंगे, हमारा फंक्शन क्या था कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ल एक्स, तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा हमारे पास कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। एक बार करेंगे तो ये हमारा कोस फंक्शन बन जाएगा और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आगे आ जाएगी एन एक्स पाई अपॉन एल एक्स, और ये रूट ये एज इट इज और ये कोस का फंक्शन बन जाएगा। फिर दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस का साइन में करेंगे तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आएगी एज इट इज आएगी, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। ये एज इट इज और ये साइन फंक्शन बन जाएगा। ये एज इट इज और ये साइन फंक्शन बनेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स एक्स। तो ये हमारी कर्ल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम इसी तरह किसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉरी इसको हम किस में रख देंगे, हम इसको और इसको, जो हमारा फंक्शन आया था, क्या फंक्शन था हमारा कर्ल स्क्वायर एक्स अपॉन, इक्वेशन क्या थी हमारी कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई एक्स, और क्या था इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी जगह वैल्यू रख देंगे हमारे। तो क्या आई है वैल्यू, ये वाली माइनस ऑफ 2 सॉरी माइनस ऑफ एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर, और एक्स ये एक्स का फंक्शन है, ये हमारा एक्स के लेके चल रहे हैं तो मैंने डायरेक्ट एक्स ही ले लिया, प्लस ऑफ 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और ई एक्स। अब हम यहाँ से ई एक्स की वैल्यू निकालें, तो अब हम इसको इस साइड भेज देंगे। तो मैं यहीं कर रही हूँ, ये हट जाएगा यहाँ से नेगेटिव साइन और ये इक्वल टू आ जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, अब क्या होगा, हमें ई की वैल्यू निकालें, बाकी टर्म को इधर भेज देंगे। तो क्या होगा एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये एक्स का फंक्शन हटा दो, हमें ई की वैल्यू ही निकालनी है। तो ये एक्स वाला फंक्शन हटा दिया अपॉन एल एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में आएगा तो 2m, और ये एच कट ऊपर चला जाएगा, एच कट स्क्वायर इक्वल टू ई। तो फाइनली हमारे पास एनर्जी की वैल्यू
एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। क्या होगा हमारे पास, E इक्वल टू, अब ये एक्स का ही फंक्शन है तो मैं जो सबस्क्रिप्ट में है वो हटा रही हूँ, तो एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर अपॉन 2m L²। यही तो होता है हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो हमने एक्स में निकाला, सिमिलरली हम वाई में निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम जेड में निकाल सकते हैं। अगर 3D में है तो तीनों को ऐड करके लिख दो, nx प्लस ny प्लस nz आ जाएगा। बाकी टर्म तो हमारे पास कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।